नमस्कार साथियों। आज मॉक टेस्ट नंबर 40 है हमारा। इसमें 40 मॉक टेस्ट में हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे और वे सभी क्वेश्चन जो अति संभावित है आपके सिलेबस के जो चैप्टर हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम ये पर्सन लगाते हैं पर डे। हमारी ये वीडियो होती है आपकी 3 बजे डेली का लाइव हो जाती है। तो सबसे पहले पिछली क्लास का हम लगाते हैं। जो पिछली क्लास का हमारा अभ्यास प्रश्न था उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था कल अभ्यास प्रश्न के लिए, 10 कुर्सियों का मूल्य यानी कि 10 चेयर का मूल्य बराबर है जी 4 टेबल के। और यहाँ पे मुझे दिया है कि 15 कुर्सी और प्लस 2 टेबल यानी कि 15 चेयर और प्लस 2 टेबल का टोटल रेट दे रखा है मुझे, कुल मूल्य जी 4000 रुपये। और मुझे निकालना है जी 12 चेयर और जी 3 टेबल का टोटल रेट। तो देखिए मैं कह सकता हूँ जी जो 2 टेबल है 10 चेयर के बराबर रेट में आएगी तो 2 टेबल का रेट होगा 5 चेयर के बराबर। तो जहाँ 2 टेबल रखी यहाँ पे मैं 5 चेयर रिप्लेस कर दूंगा तो 1 चेयर का रेट मेरा हो जाएगा, उसका मान मैं ज्ञात कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं रख दूंगा 5 चेयर, क्योंकि 2 चेयर बराबर है जी 5 चेयर बराबर है किसके, 2 टेबल के। जहाँ 2 टेबल है उसके स्थान पे मैं रिप्लेस कर दूंगा 5 चेयर। 15 और 5 हो जाएगा 20 चेयर। 20 चेयर बराबर हो जाएगी किसके जी 4000 रुपये में आएगी। तो 1 चेयर का रेट हो जाएगा आपका 1C का रेट हो जाएगा जी आपका 200 रुपये। अब 1 चेयर 200 की तो 5 चेयर कितनी होगी, 5 में गुना करेंगे 200 की तो यानी कि 1 चेयर 200 की तो 5 चेयर 1000 की। तो 1000 में आएगी, जितने रुपए में 5 चेयर आती है उतने में आती है 2 टेबल। तो 1 टेबल का रेट निकालने के लिए आप 1000 को 2 से भाग कर लीजिए। तो आप कह सकते हो जी 1 टेबल आपकी जो है वो 500 रुपये की है। तो बस यहाँ पे आप रख लीजिए 1 चेयर कितने की जी 200 रुपये की। जहाँ C है वहाँ पे 200 रुपये, जहाँ T है वहाँ पे 500 रुपये। तो उनको आप गुना कर लीजिए 12 में गुना करेंगे 200 की तो ये तो हो जाएगा 2400 रुपये की तो हो जाएगी 12 चेयर और 3 टेबल हो जाएगी 500 के हिसाब से 1500 की। तो टोटल 2400 प्लस 1500 यानी कि मेरा इनका रेट आ जाएगा 12 चेयर और 3 टेबल का 3900। 3900 मेरी ऑप्शन दे रखी आपकी ऑप्शन बी में। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, एक टैंक 120 लीटर द्रव है इसमें जिसमें 30% एल्कोहल है। यदि इस मिश्रण से 30 लीटर को अगर इस मिश्रण के 30 लीटर को 50% एल्कोहल वाले दूसरे द्रव में बदल जाए तो बने नए विलयन में एल्कोहल का परसेंट। तो देखिए 120% हमारा 120 लीटर में हमारा कितना अल्कोहल है जी 30%। तो 30% का मीन्स यानी कि 120 का 30% निकाल लगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा उसके लीटर का मान। तो यानी कि 30% 120 का हो जाएगा 12 तिया 36 लीटर, यानी कि 36 लीटर मेरा अल्कोहल है पहले वाले 120 लीटर द्रव में। अब इसमें से 30 लीटर आप निकालते हैं, अगर 120 में से 30 लीटर निकालते हैं तो कहना मतलब 30 लीटर जो निकलेगा उसमें भी अल्कोहल का परसेंट कितना होगा जी 30% होगा और जी अन्य का जो होगा वो होगा जी 70%। तो यानी कि 30% में मेरा कितना यहाँ पे निकल के, अब ये कह रहा कि इतना ही क्या डाल दिया जाता है आपका दूसरा द्रव डाल देता है जिसमें 30 लीटर डाल लगे जिसमें 50% अल्कोहल हो। तो इसमें जो 30 लीटर निकाला उसमें से कितना अल्कोहल हमारा निकला होगा, तो 30 का 30% निकाल लगे तो यहाँ से अल्कोहल 30 का 30% निकला होगा तो कितना अल्कोहल निकल गया होगा जी हमारा 9 लीटर। यानी कि पहले अगर 120 लीटर में अल्कोहल 36 था तो 36 में से 36 लीटर अल्कोहल था तो 9 लीटर अल्कोहल निकल गया उस 30 लीटर में जो हमने निकाला। तो यानी कि मेरे पास अब जो अल्कोहल की मात्रा बचेगी वह बचेगी जी 27 लीटर। अब 27 लीटर अल्कोहल मेरे पास पुराने वाले द्रव में यानी कि 90, 30 माइनस 120 का अंतर यानी कि 90 लीटर अगर द्रव है अब उसमें अल्कोहल होगी जी 27। अब उसमें 50% वाला अल्कोहल दूसरा द्रव डाला जाता है यानी कि उतना ही यानी कि 30 लीटर ही।
अब जो 30 लीटर निकाला हमने, उसके स्थान पर 30 ही लीटर हम फिल करेंगे, और उसमें जो फिल करेंगे 30 लीटर, उसमें 50% मेरा अल्कोहल होना चाहिए। तो यानी कि 30 का 50% यानी कि आधा, तो 50% 30 का हो जाएगा जी। जब 30 का हम 50% निकाल लगे, यानी कि 30 का आधा, तो ये हो जाएगा मान 15 जी। तो 27 लीटर मेरा अल्कोहल बचा हुआ है पुराने में, और 15 मेरा नवा लीटर जो डाला उसमें आ गया मेरा अल्कोहल। तो अब टोटल अल्कोहल की मात्रा मेरे पास होगी जी 42 लीटर। अब 42 लीटर में मेरा अल्कोहल होगा टोटल कितना, 120 में से 30 निकाला था, 30 ही डाल दिया, तो यानी कि मेरा अब टोटल गोल है कितना, 120 का 120 ही है। अब उसमें मेरा अल्कोहल का जो 36 लीटर था, 36 लीटर के स्थान पर बोलिया जी 42। अब मुझे बताना 36%, जब 36 लीटर था, जब अल्कोहल 30 था, अब 42% है, तो अब कितने परसेंट होगा, उसका परसेंट निकालना मुझे 42 लीटर होने के बाद। तो अब मेरे पास जो होगा वो कितने परसेंट होगा जी, 42/120, और परसेंट काटने के लिए गुना 100 के। तो यानी कि यहाँ पे मेरी 0 से 0 कैंसिल, इसका आप 6 हो जाएगा, इसका आप 5 हो जाएगा, और ये 7 पर चले जाएगा। 7 के 5 में गुना करेंगे तो अब मेरे पास अल्कोहल का परसेंटेज आ जाएगा कितना जी, 35%। 35% के लिए मेरी ऑप्शन दी गई है किसमें, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन अच्छा है, जितना हम निकाल ले उतना ही निकलेगा जितना वहाँ पे अल्कोहल और परसेंटेज है। 30% हमने निकाला तो उसमें 30% अल्कोहल निकल गया, यानी कि 9 लीटर निकल गया। 36 था, 36 में से 9 निकल गया, तो अब फिलहाल कितना बचा जी, 27। अब इस 30 के स्थान पर रिप्लेस में हम डालते हैं दूसरा अल्कोहल, वो भी 30%, 30 ही लीटर डाल लगे। 30 निकाला और 30 ही डाला, तो जो डाला उसमें अल्कोहल की मात्रा 50% है, 30 लीटर का आधा, यानी कि 15 लीटर मेरा अल्कोहल आ जाएगा। तो 27 में 15 और जोड़ूंगा तो अब अल्कोहल की मात्रा हो जाएगी 42, और द्रव जितना निकाला था उतने डाला, तो द्रव की मात्रा हो जाएगी 120 ही। यानी कि अब 120 में 42 लीटर मेरा अल्कोहल है, तो 42 लीटर में कितने परसेंट अल्कोहल होगा, वो होगा जी 35%। अगला क्वेश्चन मेरा है, दो ट्रेनों की गति 5-7 के अनुपात में, तेज गति वाली चल रही ट्रेन 3 घंटे में 210 किलोमीटर दूरी तय करती है, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन 150 किलोमीटर की दूरी कितने समय तय करेगी। देखो जी, तेज वाली गति होगी जी तेज वाले अनुपात में, और ये 3 घंटे में जाती है जी 210 किलोमीटर। तो इसका मीन्स है तेज वाले की स्पीड हो जाएगी 210/3, यानी कि दूरी बटे समय करते हैं तो चाल आ जाएगी, यानी कि तेज वाले की स्पीड हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि 7 यूनिट का मान है। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 70 को 7 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा जी 10। अब धीमे वाले की स्पीड निकालनी तो 5 में गुना कर देंगे 10 की, तो 5 गुना 10 जब करेंगे तो धीमे वाले की चाल आ जाएगी मेरी 50। तो धीमे वाले की चाल मेरी 50 है। अब ये पूछा इसने मुझे आखिर 150 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। तो 150 की दूरी को 50 की चाल से अगर हम तय करते हैं तो उसे जाने में वो कितना समय लेगी जी, 50 को लेकर 150 किलोमीटर की दूरी को भाग करेंगे तो मेरे पास दूरी बटे चाल करने बाद समय आ जाएगा, और समय आएगा मेरा 3 घंटे, यानी कि वह भी 3 घंटे में तय करेगी 150 किलोमीटर की दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ग और वर्त का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा और वर्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। यानी कि हमें वर्ग की भुजा और वर्त की त्रिज्या में अनुपात बताना है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर, भुजा ले ली मैंने वर्ग की ए का स्क्वायर बराबर वर्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर का स्क्वायर। तो मुझे यहाँ भुजा का मान निकालना, भुजा में अनुपात, यानी कि मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर को अगर मैं आर स्क्वायर से भाग कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू क्या जी, वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर पाई। अगर मैं दोनों साइड में अंडरूट लगा लेता हूँ तो यहाँ पे मेरी भुजा और वर्त की त्रिज्या का अनुपात आ जाएगा। तो बटे में अगर मैं 1 रख लूँ तो 1 भाग करेगा पाई को तो पाई ही रह जाएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए बटे आर बराबर अंडरूट के अंदर रह जाएगा पाई, और 1 का बटे है तो 1 का वर्गमूल मेरा 1 होगा, तो यह हो जाएगा पाई बटे 1। पाई बटे 1 का मतलब पाई अंडरूट पाई अनुपात
√π/1 √π/1 मेरी ऑप्शन किस में दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है जी ए में भी और बी में, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे मेरा जो दिया है ये दोनों ऑप्शन सेम सी दे रखी है, बी और सी, तो यानी कि दोनों में सेम आंसर है। तो एक ऑप्शन हम कट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जी 2 लिख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्वेश्चन दिया गया 1/8 प्लस √7 प्लस 1/8 माइनस √7 बराबर वाट। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों की संख्या का पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारा हो जाएगा 8 प्लस √7 इंटू 8 माइनस √7। अब यहाँ से जब ले गए हम इनका एलसीएम, तो जब प्लस वाला उसके लिए तो फिर रह जाएगा यहाँ पे माइनस का, यानी कि माइनस का 8 माइनस √7 और प्लस यहाँ पे माइनस से भाग करेंगे, प्लस की वैल्यू रह जाएगी 8 प्लस √7। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस होने का √7 कट जाएगा, तो ऊपर तो हमारा अंश के लिए तो रह जाएगा 8 8 16 और नीचे ये हो गया कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस का अंतर। तो इसे कह सकते हैं हम क्या, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे और माइनस b का मान मेरा √7 है। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, √ हट जाएगा 7 पे से, तो ये हो जाएगा 7। तो 64 और 7 का अंतर हमारे पास हो जाएगा कितना जी, 57। तो यानी कि अंश के लिए 16 है, तो यानी कि हर के लिए 57 है। तो मेरा आंसर हो जाएगा फाइनली 16/57। 16/57 की मेरी ऑप्शन दे रखी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5वां हमारा दिया है, क्या सवाल है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर और जी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में मुझे सवाल दिया, नीचे दिया है फिर 6√10। तो देखिए सबसे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 5 + 2 और इन दोनों का डबल, यानी कि 2 √5 गुना √2 गुना करेंगे तो √10 हो जाएगा। फिर अगले कोष्ट का मान हो जाएगा √5 की 5 में करेंगे तो 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा और माइनस दोनों का दुगना, यानी कि 2 √10। ये मेरा ऊपरले को अंश के लिए मान हो गया और नीचे मेरा है जी 6√10। तो देखिए ये दोनों प्लस माइनस के है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 2 7 5 2 7 7 7 ये 7 और ये 7 7 7 जुड़ गया, हो जाएगा 14। 14/6√10 6√10 हर का परमीकरण करेंगे तो 6√10 के ऊपर गुना कर देंगे और नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे तो हो जाएगा मेरे पास क्या, 6 की 6 में गुना करेंगे 6 छंग 36 और जी √10 की 10 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 36 गुना 10 यानी कि 360 और ऊपर हो जाएगा 14 गुना 6 14 6 84 84 √10 और बटे 360। अब मैं भाग कर लूँगा से थोड़ा और सोल्व करने के लिए, 12 से 12 सते 84 और जी 12 तिया 36, तो यानी कि ये हो जाएगा इन द एंड मेरा आंसर 7/10/30 7/10/30 मेरी ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संख्या ना तो 9 से ना ही 11 से भक्त होती। तो देखो 9 का रूल कहता है जो संख्या के अंकों का 9 से भाग होगा वह संख्या 9 से भाग हो जाएगी। 11 का रूल विषम अंकों का जोड़ और सम अंकों का जोड़ का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो 9 से हम देखते हैं, पहले अंकों योग करते हैं, 3 और 4 7 7 7 14 14 और 2 16 16 नहीं कटती 9 से, तो मेरा पहली ऑप्शन मेरा हो जाएगा जो 9 से नहीं कटेगी। 11 से भी देख लेते हैं, तो 11 से हमें देखने की जरूरत नहीं, जब 9 से ही नहीं कट रही तो
11 से भले कट जाए पर लेकिन 9 से नहीं कटनी, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। अगर देखा अगली ऑप्शन 4 और 2 4 6 10 10 और 8 18, 18 9 से कट जाएगा। 3 3 6 6 12 12 6 18, इसका भी जो 18 कट जाएगा 9 से। 4 3 7 7 और 6 13 13 और 5 18, ये भी कट जाएगा। तो यानी कि बाकी ऑप्शन कटती है 9 से भी 11 से भी, पर पहली ऑप्शन नहीं कटती, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन राइट मेरे लिए ए। 10 संख्याओं का औसत x है, इनमें से एक संख्या 70 को रिप्लेस कर रहे हैं हम किससे, 70 को 30 से, यानी कि कितना कम कर रहे, 70 और 30 का अंतर, यानी कि 40 योग कम कर रहे। योग 40 कम होगा तो ये 40 योग कितना औसत कम करेगा। टोटल संख्या हमारे पास 10 है, उन 10 में 40 का योग कम होगा तो ये 40 जो योग कम होगा तो ये औसत कितना कम करेगा जी, 4। तो मेरा औसत था x, तो मेरा अब कितना घट जाएगा, x में से घटाऊंगा मैं 4, तो मेरा नया औसत हो जाएगा x माइनस 4। x माइनस 4 मेरी कौन सी ऑप्शन में है जी, ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 8, दांतों के बने ठोस घनों की कोरे क्रम से 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर इन्हें पिघलाकर एक घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, और वो वर्ग मीटर में बताना। ये ध्यान रखना यहाँ पे सेंटीमीटर में है माप और यहाँ पे आंसर देना मीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी हमारे, 100 सेंटीमीटर। पहले इनको सबको कोर को सेंटीमीटर से मीटर में लाएंगे, तो 100 से भाग करेंगे तो पहली हो जाएगी 0.3 मीटर, दूसरी की हो जाएगी 0.4 मीटर और तीसरी हो जाएगी 0.5 मीटर। अब इनका घन कर लगे, इनका क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3 भुजा क्यूब, तो इन तीनों को पिघलाते हैं, तो तीनों का पिघलाकर तीनों इकट्ठा एक घन बनाएंगे। तो पहले इन तीनों का आयतन देखेगा, आयतनों का योग कितना होगा, तो पहले वाले का आयतन 3 की 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.027, अगले का आयतन हो जाएगा 0.064 और अगले का आयतन हो जाएगा 0.05 का घन हो जाएगा 125। तो यहाँ पे मेरे लिए हो जाएगा 0.125। इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.216 घन मीटर क्यूब। इसका आयतन, इसी आयतन से मुझे एक घन का संपूर्ण पृष्ठ बताना कितना होगा, तो यानी कि इन तीनों का आयतन का जोड़ बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया का 6a²। तो ये हो जाएगा टोटल मेरे पास 6a²। तो 6a² यानी कि अब मैं यहाँ से इसका पहले भुजा निकाल लूँगा। भुजा निकालने के लिए यानी कि बड़े घन की भुजा हो जाएगी a की क्यूब बराबर 316। a की क्यूब यानी कि बड़े वाला जो मेरा घन होगा, इन तीनों को पिघलाकर जो बनाऊंगा मैं, a की क्यूब बराबर जो बड़ा घन बना 0.1216 बटे, इसका पॉइंट हटाने के लिए 3 जीरो लगाऊंगा और यहाँ पे क्यूब रूट लगाऊंगा, तो बड़े घन जो बना उसकी भुजा आ जाएगी मेरे पास 216 6 का और 1010 का घन होता है, यानी कि जो बड़ा घन बना उसका भुजा आ जाएगी मेरे पास 6/10, यानी कि 0.6 भी कह सकता हूँ। अब मुझे उसका संपूर्ण पृष्ठ बताना, तो उसकी जिसकी भुजा होगी कितनी, 6/10। अब इसका घन कर लूँगा मैं, तो वही मेरा घन नहीं करूँगा मैं, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लूँगा। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो यानी कि 6 गुना a का मान मेरे पास दिया है 6/10, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और 10 का स्क्वायर मेरे पास 100। तो ये हो जाएगा 6 की गुना करेंगे 36 में 216/100, यानी कि उत्तर आ जाएगा मेरा 2.16 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर दिया है ऑप्शन सी में। तो तीनों घनों को पिघलाकर जो मेरे पास टोटल आयतन बनेगा 0.216 घन मीटर। ये मेरा उतना ही जितना तीनों का घन का आयतन है वो केवल एक घन का आयतन है जिसको हम बड़े घन में बना रहे, तो उसका भुजा हो जाएगी बड़े घन की 6/10, यानी कि हम कह सकते हैं इसको 0.6 बड़े वाले घन की भुजा का मान है। यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ का मान हमें निकालना है, तो 6a² बराबर होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2.16 वर्ग मीटर। 9वां क्वेश्चन मेरा पूछा गया मुझसे, क्या निम्न में से कौन सा युग्म सहभाज्य युग्म नहीं है। यानी कि सहभाज्य युग्म कौन सा होता है, को प्राइम पेयर वो होता है जिनका महत्तम यानी कि HCF 1 होता है, वे मेरा को प्राइम पेयर होते हैं यानी कि सहभाज्य। देखिए इसने पूछा नहीं है, तो यानी कि पहले ऑप्शन में 17 और 29 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का महत्तम सदैव 1 होता है, तो पहले वाली मेरा सहभाज्य युग्म है। 23 और 31 भी अभाज्य संख्या, ये भी मेरा सहभाज्य युग्म है। 41 और 47 अभाज्य संख्या, ये भी मेरा सहभाज्य युग्म है। लेकिन 25 और 45 का HCF मेरा 1 नहीं है, इन दोनों का HCF जो आएगा वो आएगा जी 5, तो ये मेरा सहभाज्य युग्म नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 9 के लिए ऑप्शन डी। आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन दिया है b बराबर 3560 माइनस a, जब b को यानी कि इस पूरी संख्या को किया 3660 माइनस a को 12, 8, 12, 16 से भाग किया जाता है, तो प्रत्येक दिशा में शेष कितना बचता है जी 4। तो a का मान निकालना, तो देखो पहले आप 3560 को भाग कर लीजिए 8, 12 और 16 के एलसीएम से। 8, 12, 16 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा जी 8, 12 में एलसीएम आएगा 24 और 24 और 16 में आएगा 48। तो यानी कि इनका 48 से इसे भाग कर लेते हैं पहले, और भाग करके मुझे शेष बचाना है जी 4, और वहाँ पे मुझे यहाँ पे -a का भी मान मुझे रखना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसे भाग कर लेता हूँ, माइनस का a भी मेरे पास यहाँ पे रहना चाहिए। तो पहले मैं इसे पूरी संख्या को भाग करता हूँ किससे जी, एलसीएम से। एलसीएम आया मेरा इन तीनों संख्या का 48। 48 से भाग करता हूँ मैं पहले 7 से करता हूँ, 7 8 56 का 6 का 7 चौक 28, 28 और 5 33। मेरे पास बच गया कितना 0, 2, 20, 0 उतार लिया 48, निम्न 9 चौक 36 तो नहीं, 8 4 चौके चला लेगा, 8 चौक 32 का 2 का हासिल मेरे पास 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, यानी कि 200 में से 192 घटाएंगे तो शेष बचेगा मेरे पास 8 पर, लेकिन मुझे शेष बचाना 4। तो यानी कि 4 जब बचेगा, जब 192 है मात्र वह 4 अधिक होगी संख्या, यानी कि वह संख्या होनी चाहिए 196। तो यानी कि 200 के स्थान पर 196 जब होगी, तो जब शेष 4 बचेगा तो मुझे इस पूरी संख्या में से 200 और 196 का जो अंतर है वो अंतर ही मेरा किसका मान हो जाएगा जी, a का मान। तो यानी कि अगर मैं 3560 में से 4 घटा लूँ तो मेरी वह संख्या आ जाएगी जो 8, 12 और 16 से भाग करने पर शेषफल क्या देगी 4। तो मुझे क्या घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा, यानी कि a का मान जो है मेरा वो हो जाएगा जी 4। भाई यहाँ पे जब मैं 200 बचता है 92 में घटाता हूँ 200 में, तो 8 बचेगा, मुझे 8 नहीं बचाना 4 बचाना। तो 200 के स्थान पर मुझे ऐसी संख्या रखनी चाहिए जो 192 था मात्र 4 अधिक हो, तो 4 अधिक का मतलब 196। तो कहना मीन्स होगा 200 और 196 का अंतर यानी कि 4, यानी कि इस संख्या में से मैं 4 घटा कर जब मेरा 96 आएगा यहाँ 200 के स्थान पर, तो मुझे a का लिए क्या मान रखना पड़ेगा, जो घटाने के लिए रखना वो 4 रखना पड़ेगा। और आज का अभ्यास प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन क्या है, 3 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और आ गई तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर भेजें, आप बताइए इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, और कमेंट करें। अगर वीडियो आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं मॉक टेस्ट, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट भी करें क्वेश्चन के आंसर के लिए।